गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई होप आप लोग ठीक होंगे। चलिए आज हम उस दुनिया में जीते हैं जिस दुनिया में आप लोग बेसब्र से जिसको बोलते बेशर्मी नहीं बेसब्र से इंतज़ार कर रहे थे, जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, क्या करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे, है ना। जैसे कितने टाइप से सोल्व करेंगे वो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। क्या जाना हूँ बताने जा रहा हूँ। देखिएगा इसमें कैसे सोल्व करेंगे जो है ना। ये मेरा है डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्व करने का तरीका। क्या सोल्व करने का तरीका क्या हो जाएगा, है ना। देखिएगा ये वाला कितने तरीका से हम सोल्व करते हैं। तो बेसिकली हम लोग 6 तरीका से सोल्व करते हैं। कितने तरीका से? 6 टाइप से। हमने क्या बोला? 6 तरीका से। पहला डिवा बाई डी एक्स इजकल टू एफ एक्स फंक्शन कोई है। क्या? डिवा बाई डी एक्स इजकल टू कोई एफ एक्स फंक्शन है, उसको जैसे अगर मैं डिवा बाई डी एक्स लिया, जैसे सपोज दैट ए डिवा बाई डी एक्स इजकल टू एफ एक्स क्या है अपना एफ एक्स। क्या है? एफ एक्स। क्या है? एफ एक्स। ठीक है, क्या है मेरे को? एफ एक्स। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जब निकालते हैं ना तो एफ एक्स वाला फंक्शन अलग करते हैं, वाई वाला फंक्शन अलग करते हैं, फिर क्या करते हैं? इंटीग्रेट करते हैं। हमने क्या बोला? डीवा बाई डी एक्स है, तो यानी जो डीवा बाई डी एक्स हो जाएगा एफ एक्स क्या हो जाएगा? डी एक्स हो जाएगा। ठीक, मैंने क्या किया, जिसका फंक्शन उसको डी एक्स दे दो, डी दे दो। एक्स का है तो डी एक्स दिया, बाई रहता तो बाई देता। जैसे देखिए यहाँ पर बाई है तो हमको क्या देंगे? बाई को देंगे इसको। मतलब यहाँ पर क्या कर देंगे? डीवा वाई एफ वाई इजकल टू डी एक्स। देखिए एक्स का फंक्शन अलग कर दिया, बाई का फंक्शन अलग कर दिया। देखिए बाई को बाई के साथ दे दिया, एक्स को एक्स के साथ दे दिया। क्लियर? मतलब हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन जो पढ़ेंगे ना, यही 5 तरीके से पढ़ेंगे। पहला डीवा बाई डी एक्स इजकल टू एफ एक्स फॉर्म में रहे, डीवा बाई डी एक्स इजकल टू एफ बाई में रहे। 3 मैंने जो है इक्वेशन ऑफ वेरिएबल सेपरेबल, मतलब वेरिएबल सेपरेबल में एक्स वाला टर्म अलग, बाई वाला टर्म अलग। तीसरा रिड्यूसिबल फॉर्म, मतलब जिसको सब्स्टिट्यूट करके फॉर्म बने, रिड्यूस कर दे, जो फंक्शन दिया हुआ है उसको रखने के बाद अलग कोई एक फंक्शन बना दें। क्या कहना? अलग बना दें। तीसरा अगला नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ होमोजेनियस। इक्वेशन ऑफ होमोजेनियस आप समझते होंगे, जिसपे पावर सेम हो, वेरिएबल में पावर सेम हो, वेरिएबल पावर सेम हो। अगला आता है बर्नौली इक्वेशन फॉर्म। मैंने बर्नौली इक्वेशन की उसका नाम ही पड़ गया बर्नौली, जो डिफरेंशियल इक्वेशन को बहुत आसान वे में सोल्व कर देता है। इस सबका गुरु यही है। ये भी है, ये भी है, इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर जो आईआईटी में पूछता है इससे होमोजेनियस से पूछता है, रिड्यूसिबल फॉर्म से पूछता है। लेकिन बोर्ड में इस सब में से पूछेगा, इसमें से 4 मार्क्स के पूछेगा, ये आपको 5 या 4 मार्क्स से पूछेगा। कन्फर्म है, पूछेगा तो पूछेगा। इससे भी मैक्सिमम मैंने पूछता है, उतना नहीं पूछता। ये जेई मेन में ज़्यादातर पूछता है, इससे जेई मेन में, याद रखिएगा। क्लियर है? तो हम 1 बाई 1 फॉर्म चलते हैं कि कैसे हम लोग सोल्व करेंगे 1 बाई 1 फॉर्म, जिसका नाम है क्या? डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म। पहला फॉर्म जो है याद रखिएगा, पहला जो फॉर्म पढ़ने जा रहा हूँ जिसका नाम है क्या बताइए? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ, अगर ऐसा है डीवा बाई डी एक्स इजकल टू एफ एक्स, कौन सा फॉर्म है? डीवा बाई डी एक्स इजकल टू एफ एक्स का फॉर्म है। तो अभी हम बोला था कि डीवा बाई डी वाई इजकल टू कर देंगे एफ एक्स डी एक्स कर देंगे। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो हम इतना कर दिए। इसके बाद जैसे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, डीवा बाई डी एक्स इजकल टू, समझेंगे क्वेश्चन है। देखो हमने क्या किया, यहाँ पर ये था एफ एक्स को फंक्शन डी एक्स दे दिया, यहाँ पर भी डीवा बाई डी एक्स है, कहता है एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। क्या? एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। क्या? 1 है। तब यहाँ पर डीवा बाई डी एक्स ये क्या मांगेगा मेरे को? ये क्या मांगेगा बताइएगा? ये क्या मांगेगा? डी एक्स चाहिए इसको ऑपरेटर, तभी इंटीग्रेट करेगा। अलग करने के बाद हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं, इंटीग्रेट करते हैं। क्या करते हैं? इंटीग्रेट करते हैं। यानी क्या हो गया यहाँ पर? एक्स
1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। dx तो रहेगा ही, इधर भी इंटीग्रेट कर दो। अब चलता हूँ, dy बाई जो dx हो गया, इसको मतलब यहाँ पर इसको 2x दो ए एक्स स्क्वायर दिया, ये 2 दिया हूँ मैं यहाँ पर, तो 1/2 ले लेता हूँ, ये dx चलेगा। बताइए ये क्या होगा, dy बाई इक्वल टू कितना, y 1/2। यहाँ बताइए ये मेरे को log 1 प्लस एक्स स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ, प्लस सी, यानी 2y इक्वल टू log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। यही मेरे को अपना डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। यहाँ 2 से मल्टीपल लिखिए, जब इसका डिफरेंशियल ये दिख गया तो इसका मतलब हम इसको अगर 1/p मानते हैं तो p1 log p हो जाएगा, इसको log p का मतलब इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन है, इसका ये हो गया। क्लियर है या नहीं क्लियर, तो बताइए। क्लियर हो गया या नहीं। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन पे चलते जैसे क्वेश्चन है नेक्स्ट, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस एक्स, ये dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या है, इक्वल टू समझिएगा e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस एक्स, क्या इतना है, क्या इतना है। इसका मतलब हम लोग को यहाँ dy बाई डी एक्स दिख रहा है, x भी दिख रहा है, इसका मतलब अभी फॉर्म चल रहा है क्या, इस फॉर्म में चल रहा है। हम लोग किस फॉर्म में चल रहे हैं, इस फॉर्म में चल रहा है। कौन सा फॉर्म है, कौन सा फॉर्म है जी, बताइएगा। फॉर्म कौन सा है बताइए। डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पर बोलिए, ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन कितना हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स। होगा, होगा कि नहीं होगा बताइएगा, बोलिएगा यहाँ पर हुआ। अब एक चीज बात बताइए, इसका डिफरेंशिएशन ये दिख रहा है ऊपर, देखिए तो इसका डिफरेंशिएशन, देखिए तो इसका डिफरेंशिएशन बताइए, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बताइए। यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स, इसका मतलब ये दिख रहा है, तो डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई को इधर रखो, ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स बाई ई टू द पावर एक्स माइन प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स, ये डी एक्स होगा। देखिए तो एक्स को अलग कर दिया, वाई को अलग रखा, डी वाई को। एक्स फंक्शन है, इसका मतलब वो ऑपरेटर डी एक्स मांगेगा, क्या मांगेगा, ये ऑपरेटर मांगेगा। अब चलता हूँ, बताइए इंटीग्रेट करता हूँ, डी वाई इंटीग्रेट ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स अपॉन ई टू द पावर एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स होगा। जैसे ही इंटीग्रेट किया, इसका मतलब ये y बन गया, इसका डिफरेंशियल दिख रहा है, तो इसका मतलब ये log ई टू द पावर x प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी बन जाएगा। देखा मैंने क्या किया, इसको इंटीग्रेट करने के बाद हमने क्या किया, y वाला फंक्शन अलग, x वाला फंक्शन अलग सोल्व कर दिया। क्लियर है या नहीं क्लियर है, समझ में आया या नहीं आया। ऐसे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करते हैं। अगला चलता है जी, आगे का जो है देखता हूँ। जैसे क्वेश्चन है ई टू द पावर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 है, क्या है, x प्लस 1 है। निकालना है कि इसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा। अगर मैं इसका क्या करता हूं, डिफरेंशिएशन करता हूं, तो बताइए डिफरेंशिएशन करने पर इसको क्या हो जाएगा, ई टू द पावर क्या है, डी वाई बाई डी एक्स है इक्वल टू एक्स प्लस 1 है। इसका मतलब ये काम नहीं करेगा, ये काम नहीं करेगा, तो नहीं करेगा तो उसको क्या करना चाहिए बताइए, नहीं करेगा तो ये लॉग के बढ़ता, तो ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू लॉग एक्स प्लस 1 हो जाएगा। बताइए तो ई को क्या किया, एलिमिनेट कर दिया, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड कर दिया, क्या कर दिया, बोथ साइड। तो आप जानते हैं लॉग ई क्या हो जाता है 1, तो ये खत्म हो जाता है डी वाई बाई डी एक्स, ये लॉग में चला गया। अब ये एक्स मांगेगा, ये एक्स है तो ये डी एक्स मांगेगा, क्या मांगेगा, डी एक्स मांगेगा। इसको दे दो
तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा बोलिए, क्या हो जाएगा बोलिए, क्या मांगेगा बताइए, बोलिए बोलिए, log x प्लस 1 dx। क्लियर है? अब इंटीग्रेट करते हैं इसको, इसको भी इंटीग्रेट करेंगे, इसको भी इंटीग्रेट कर देंगे, बताइए। तो ये तो y हो गया, ये देखिए 1 इंटू लॉग का है तो x प्लस 1 dx होगा, यानी ये क्या जाएगा, ये u पे जाएगा और ये क्या जाएगा बोलिएगा, ये u पे जाएगा, ये क्या जाएगा, ये v पे जाएगा। u माने लॉगरिथम पहले जाएगा भागेगा, बताइए बताइए। तो log x प्लस 1 dx माइनस d log x प्लस 1 बाई dx dx। कोई दिक्कत है? y इक्वल टू log x प्लस 1 dx का इंटीग्रेशन x हो गया माइनस ये 1 बाई x हो गया प्लस 1 हो जाएगा, इसका फिर करेंगे तो ये x dx हो जाएगा, यानी log y इक्वल टू मेरे को क्या हो जाएगा बताइए बताइए, y इक्वल टू x log x प्लस 1 माइनस x 1 प्लस x dx हो जाएगा, यही हो जाएगा मेरे को। क्लियर है? करने के बाद क्या करेंगे, इसको ऐसा करता हूं, मैनिपुलेट करता हूं, क्या करता हूं, मैनिपुलेट log x प्लस 1 माइनस 1 प्लस x माइनस 1 प्लस x dx करता हूं। देखो तो ये दोनों को क्या करो, है ना, ये दोनों को इंडिया पाकिस्तान बना दो, ये दोनों को, यानी y इक्वल टू x log x प्लस 1 माइनस बताइए 1 प्लस x बाई 1 प्लस x, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 प्लस x dx। क्या ये सही है? देखिए कैसे हम लोग ऑपरेट किए, कैसे हम लोग सोल्व किए, इधर क्लियर है ना। तब चलता हूँ आगे, यानी y इक्वल टू x log x प्लस 1, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा ये dx प्लस इसका 1 प्लस x dx हो जाएगा, यानी y इक्वल टू x log x प्लस 1 माइनस x प्लस log 1 प्लस x प्लस c, वेयर c इज यहाँ पर क्या आर्बिटरी कांस्टेंट है, वेयर c इज क्या आर्बिटरी कांस्टेंट, c का वैल्यू चेंज करते जाएंगे, फैमिली ऑफ लाइन बनते चला जाएगा। देख लिया, फैमिली ऑफ इक्वेशन बनते चला जाएगा। समझ में आया या नहीं आया? देखो मैंने इसको क्या किया, अलग अलग करके x को हमको ये मांगेगा। अगला जो मेरा है, अगला जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसा फॉर्म में रहेगा, डी बाई डी एक्स इक्वल टू एफ वाई के फॉर्म में रहेगा। यानी समझिएगा ये सेकंड फॉर्म चल रहा है मेरे को, सेकंड फॉर्म। कौन सा फॉर्म? सेकंड फॉर्म। यानी जो डी बाई डी एक्स है क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये मेरे को y का फंक्शन है, ये y का है, तो इसका मतलब हम लोग को ये क्या मांगेगा, ये क्या मांगेगा, फंक्शन क्या मांगेगा बताइए, फंक्शन एफ वाई मांगेगा। ये इक्वल टू कितना हो जाएगा डी एक्स, ये y का फंक्शन है, पहले x का था तो इधर देना था, अब क्या ये y का फंक्शन है तो हम y में दे दिए, फिर इंटीग्रेट कर देंगे, डी बाई डी एक्स एफ वाई इक्वल टू कितना डी एक्स। इसी को हम लोग इंटीग्रेट करना मेन क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है ऐसा, समझिएगा क्या है क्वेश्चन, डी बाई डी एक्स इक्वल टू 1y वाई स्क्वायर साइन वाई है। क्या है? साइन वाई है। एक चीज देखिए यहाँ पर, यहाँ y था तो इधर लेके चले, यहाँ y जो है ना 1y बाई टर्म में, इसका मतलब ये वाई स्क्वायर प्लस साइन वाई क्या बन जाएगा यहाँ पर, डी वाई इक्वल टू कितना डी एक्स चलेगा, डी एक्स चलेगा, चलेगा कि नहीं, देखिए बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इधर क्लियर समझ में आ रहा है यहाँ पर या नहीं आ रहा है तो बताइए। पक्का देख रहे हैं ना क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर रहे हैं लोग, है ना।
चलिए क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है समझिएगा। अब यहाँ पर एक बात बताइए, इंटीग्रेट करना होगा वाई स्क्वायर डी वाई, वाई स्क्वायर डी वाई साइन वाई डी वाई इक्वल टू डी एक्स। चलेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा? तो यहाँ पर y का क्यूब, y कितना 3, साइन का कितना होता है माइनस कॉस होता है। क्या होता है? माइनस कॉस होता है। कॉस y इक्वल टू कितना x प्लस सी, यानी क्या हो गया y क्यूब माइनस वाई 3 कॉस y माइनस x प्लस सी इक्वल टू 0। दैट इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। C इज वेयर C is arbitrary constant, where C is arbitrary constant। ये ऐसे बने, पहले क्या था ऐसे था, अब ऐसे कर। जैसे क्वेश्चन अगला चलता हूँ, क्वेश्चन समझ में जाना पड़ेगा। डीवा वाई डी एक्स है जो, ये 1 प्लस वाई है। हमको देखो ए वाई फंक्शन में, तो डीवा वाई जो वाई होगा 1 प्लस वाई, ये डी एक्स हो जाएगा। इंटीग्रेट करेंगे 1 बाई वाई डीवा वाई, यानी कितना हो गया डी एक्स, यानी लॉग कितना हो गया 1 बाई वाई इक्वल टू एक्स प्लस सी। यही मेरा इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया? ऐसे हम लोग सोल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन जैसे देखिएगा, क्वेश्चन है अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन डीवा वाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2y अपॉन 1 प्लस कॉस 2y है। समझिएगा, यहां पर देखिए y का फंक्शन पूरा है, इसका मतलब इसको ये देगा y, dx अपने आप भाग जाएगा। यानी जो डीवा बाई डी एक्स करेंगे तो 2 साइन स्क्वायर y बाई 2 कॉस स्क्वायर y, 2 से 2 उड़ा दिया। यानी जब डीवा बाई डी एक्स यहाँ पर ऑपरेट करेगा, क्या करेगा? ऑपरेट करेगा, तो साइन वाई कितना हो जाएगा? tan स्क्वायर वाई हो जाएगा। तो डीवा बाई डी एक्स बाई ये tan क्या है? tan स्क्वायर, यानी y हो गया और dx हो गया। इसको उल्टा करेंगे तो cot स्क्वायर y dy हो जाएगा, ये dx हो जाएगा। इंटीग्रेट कर दिया। क्या कर दिया? इंटीग्रेट कर दिया। अब ये cot का क्या होता है इंटीग्रेशन? बोलिए cosec स्क्वायर x माइनस 1, सॉरी y है, यहाँ पर मेरा y का फंक्शन है, तो क्या करेंगे y में लेंगे माइनस ये डी वाई इक्वल टू डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कोसेक स्क्वायर बाई डी वाई माइनस डी वाई ये डी एक्स हो जाएगा। इधर क्लियर? हमने क्या किया? अलग अलग ऑपरेट कर दिया, अलग अलग। ये बनना था y को, डी वाई को अलग कर दिया, x को अलग कर दिया। x बेचारा इंडिप माने कोई उसके साथ अभी फंक्शन नहीं था तो अलग ही रख दिया, y के साथ था तो y को डी वाई दे दिया। अब चलता हूँ इसको, जब कोसेक स्क्वायर का आप जानते हैं, कोसेक स्क्वायर को तो आप जानते हैं कि क्या होता है इसका, जो क्या इंटीग्रेशन माइनस कॉट वाई होता है ना। तो यानी जब यहाँ पर इंटीग्रेट इसको करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बताइए? माइनस कॉट वाई माइनस वाई इक्वल टू एक्स प्लस सी। दैट इज ए रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया यहाँ पर, जिसका हम डी वाई डी वाई के फॉर्म में था, जो कि हम एक्स और वाई के टर्म में ले आए हैं। क्लियर हो गया? डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व ऐसे करते हैं, एक्स को अलग देते हैं, वाई को अलग देते हैं, दोनों को करते हैं, सोल्व कर देते हैं। कहीं पे कोई प्रॉब्लम है इस जगह पे रहेगा कमेंट में जरूर बोलिएगा। चलिए आगे चलता हूँ। आगे जो क्वेश्चन है अगला जो हमको है, इक्वेशन ऑफ वेरिएबल सेपरेबल। एक्स का था डी एक्स दे दिया, वाई था डी वाई दे दिया। अब प्रॉब्लम होता, अब हमने क्या बोला? एक्स था डी एक्स दे दिया, वाई था डी वाई था। चलो प्रॉब्लम हुआ अब कि अगर x का भी है y का भी है। विचित्र कहानी क्या? जैसे डीवा वाई डी एक्स समझिएगा इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई है। उस टर्म में, उस चीज बंदे में जब ऐसा रहे ना, तब याद रखिएगा
हमने क्या बोला, x के भी टर्म है और y के भी टर्म है, तो इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल। कैसे बोलते हैं, वेरिएबल सेपरेबल। इधर क्लियर, मतलब x वाला टर्म अलग करेंगे, y वाला टर्म अलग करेंगे, उसको हम लोग वेरिएबल सेपरेबल बोलते हैं। क्लियर, जैसे तो यहां पर एफ वाई डी वाई हो जाएगा और एफ एक्स आपको डी एक्स बना देगा। हमने क्या बोला, ये ऐसा फॉर्म में था, इसको बोलते हैं वेरिएबल सेपरेबल। एक्स वाला टर्म अलग करेंगे, वाई वाला टर्म अलग करेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। एक्स देखो, ये वाई का फंक्शन है, इसको दे दिया, ये एक्स का फंक्शन है, इसको दे दिया फंक्शन। अच्छा बात है, जो जिसका था उसको दे दो भाई, दुनिया बोलता है जिसका संपत्ति उसका दे ही देने फायदा नहीं, तो बेचारा दर्दनाक तुम भी में जियोगे, ये भी बेचारा जिएगा, फंक्शन भी जिएगा, है कि नहीं। तो हमने दे दिया। क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। जैसे क्वेश्चन है, समझिएगा क्वेश्चन क्या है, 1 + x डिवा बाई डी एक्स इजकल टू 2y है। कितना है, 2y है। कितना, देखो 2y है। हमने क्वेश्चन को क्या किया, 1 + x डिवा बाई डी एक्स 2y। तो मैं क्या करूंगा, dy को 2y को दे दूंगा और 1 + x को dx को दे दूंगा, अलग अलग कर देता हूं। नाम है इसका सेपरेबल वेरिएबल, मैंने सेपरेट करना है वेरिएबल के साथ, है कि नहीं। जैसे होता है ना, जिसका जो संपत्ति दे दो भाई, उसका वो है तो सेपरेट कर दो, इसका सेपरेट, तुम अगर साथ में रहेगा वो यूज करेगा ही, प्रॉब्लम होगा ही। इसीलिए इस फंक्शन का एक मैथमेटिक्स जो लाइफ से रिलेटेड है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलिए dy, पहले इसको ऐसे करता हूँ जी, है ना, ऐसे dy बाई 2y इसको दे दिया, dx इधर भगाया, 1 + इधर भगाया, 1/2 कचरा है, कचरा हमेशा बाहर रहता है, इंटीग्रेट कर दिया, 1/1 + x dx हो गया। क्लियर, यानी 2 log कितना हो गया, y इजकल टू log 1 + x + c हो गया, हो गया ना। चलिए अब यहाँ पर इसको ऑपरेट करता हूँ, तो log यहाँ पर y² हो जाएगा, log 1 + x + c भी हो सकता है। log है तो log में भी टर्म ले सकते हैं, तो log y² इजकल टू, देखिएगा मैंने यहाँ पर अगर ऐसा है तो हम लोग ऐसे भी इसको कर सकते हैं, log y² log 1 + x, अगर c है ना तो log c में ही लो, कांस्टेंट भी इस log में लो। क्या ये log में है तो हम log में ही लेते हैं। इधर क्लियर, समझ में आया क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, जो है ना। तो अगर जिसका फंक्शन है ना उसी के ऑपरेट में करो, आप ज़्यादा फायदा में रहोगे। क्या रहोगे, ज़्यादा फायदा में। तो बताओ, ये log y² जब log प्लस में होता है तो मल्टीपल हो जाता है, 1 + x × c हो गया। अब इस log को क्या करते हैं, इस log को क्या करते हैं, इस log को हम लोग क्या करेंगे, इस log से हटाते हैं, इस log से हटाते हैं, क्या करते हैं, हटाते हैं, है ना। log को हटाता हूँ, मैंने क्या किया, पहले इसको हटाता हूँ भाई, है ना। तो हटा इसको, इस log चला गया, यानी कितना बचा, y² इजकल टू 1 + x × c। दैट इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ एक्स वाई के टर्म में इक्वेशन में रहा। c क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, इसको फैमिली ऑफ बने इक्वेशन भी बोलते हैं। c यहाँ पर क्या, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। इसका मतलब c जैसे जैसे चेंज करेगा वो लाइंस या जो भी पैराबोला या जिसका भी इक्वेशन है वो चेंज होते जाएगा अपना पॉइंट पे। क्लियर, ये हुआ, क्या हुआ, वेरिएबल सेपरेबल। एक और क्वेश्चन बनाते हैं, इस पर ज़्यादा फायदा करेगा। चलिए क्वेश्चन है, जैसे समझिएगा क्या है क्वेश्चन, जैसे है ना, ऐसा है क्वेश्चन,
x1 कितना है 1 प्लस वाई स्क्वायर dx है इक्वल टू y 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। क्या है dx? इसका मतलब हमको x को dx चाहिए और y को dy चाहिए। इसका मतलब ये 1 प्लस वाई स्क्वायर है, नहीं dy होना चाहिए, कहीं ना कहीं मिसिंग है भाई। हाँ यहाँ पर क्या है मिसिंग है, ये dy होना चाहिए। अब सही हो गया, क्या हो गया? अब सही हो गया जी। इसका मतलब ये y ले दो dy दे दो इसको। चलो क्या दे दें? y दे देते हैं, y दे दिया। इसको क्या दे देंगे? इसको नहीं ऐसे करते हैं, पहले इसको x को अलग करो, x को बने इधर लाते हैं 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये dy दे दिए और एक और y था यहाँ ऐसे करते हैं। यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और x dx है। खुश है देखकर, देखो x वाला अलग कर दिया, y वाला अलग कर दिया। लेकिन कभी भी ऑपरेटर है ना वो डिनोमिनेटर में नहीं रहेगा, याद रखिएगा। हमने क्या बोला? ऑपरेटर जो है ना वो कभी भी क्या बोला मैंने कि डिनोमिनेटर में नहीं रहेगा। तब इसका मतलब हमको क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। किसको? इसको। यानी y dy जो हो जाएगा ये ऐसे मैं कर सकता हूँ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को। तो इंटीग्रेट करेंगे y dy बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देख क्लियर? इसका मतलब लॉग यहाँ पर 2 मल्टीपल 2 से डिवाइड करता हूँ, 2 दिया। देखिए यहाँ पर से ये 2 से 2 उड़ा सकते हैं यहाँ पर, यानी लॉग 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस लॉग सी। दोनों तरफ लॉग में था, इसी कारण से कांस्टेंट भी मैंने लॉग में लिया। ठीक है, नहीं तो क्या करते, छोड़ देते उसको। हमने क्या किया, इधर भी लॉग इधर भी लॉग, तब इसका मतलब हम कांस्टेंट भी लॉग में ले लिया। अगर लॉग दोनों तरफ नहीं रहता तब हम लॉग कांस्टेंट में नहीं लेते। यानी इसका मतलब लॉग 1 प्लस वाई स्क्वायर जो हो जाएगा, यहाँ पर लॉग प्रोडक्ट में है तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कितना सी हो जाएगा। सम में लॉग रहता है तो हम प्रोडक्ट में कर देते हैं। ये लॉग को ख़त्म आप लोग उड़ा दीजिएगा, हम यहाँ उड़ा रहे हैं, हम भी उड़ा रहे हैं। तो 1 प्लस वाई स्क्वायर जो हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू सी हो जाएगा। यही रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ क्या हो जाएगा, डिफरेंशियल। जो सी क्या पर है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, जो पैराबोला है जो भी है सर्कल का रिप्रेजेंट माने इक्वेशन ऑफ पाथ हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ एनी शेप हो जाएगा। ये क्लियर? समझ में आया या नहीं आया? कैसे कैसे सोल्व किए? अलग एक्स को किए, वाई को अलग किए, सोल्व किए। बाकी तो क्या है, इंटीग्रेशन है। अपन क्या है, इंटीग्रेशन है, सोल्व करने का तरीका बताता है। चलिए अगला जो आपका है पढ़ना, इक्वेशन ऑफ वेरिएबल सेपरेबल हो गया, ये हो गया। अगला जो बताता हूँ जिसका नाम है आपको, जो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, क्या 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 बोलते हैं इसको? हम लोग बोलते हैं होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ क्या, डिफरेंशियल। चलते हैं होमोजेनियस पे चलते हैं। होमोजेनियस इक्वेशन, होमोजेनियस इक्वेशन में जैसे कोई dy बाई dx दिया मेरे को, समझिएगा एफ एक्स वाई का टर्म है और एफ माने जी एक्स वाई का टर्म। समझिए दो फंक्शन है, एक्स वाई के भी टर्म में या इधर भी जी एक्स टर्म में। जब हम दोनों का जो नोमरेटर का एंड डिनोमिनेटर का एक्स पर पावर और वाई पे पावर होगा, वो दोनों सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दोनों सेम होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन में
पकड़ते कैसे कि होमोजीनियस होता कैसे, याद रखिएगा, कैसे ऑपरेट करते हैं। होमोजीनियस क्यों आया पता है? होमोजीनियस इसलिए आया कि वो सेपरेबल या वेरिएबल सेपरेबल जो था या डीवाई के टर्म में या डीएक्स में नहीं हो पा रहा था। तब इसको हम लोग अपने टर्म में बढ़ाया कि नहीं, इस सेपरेबल नहीं हो रहा है या वेरिएबल सेपरेबल नहीं टर्म में आ रहा है। तब होमोजीनियस को हम लोग बनाने का कोशिश किया, बनाया आगे चलकर कि कैसे सोल्व करते हैं। तो वहाँ पर जो y रहता है ना, वो vx के टर्म में ले लेते हैं। जैसे क्वेश्चन पे समझिएगा, dy बाई डी एक्स क्वेश्चन है x प्लस वाई एक्स माइनस वाई है। देखो इस पे भी पावर 1, इस पे भी पावर 1, देखो इस पे पावर 1, देखो तो इसका मतलब होमोजीनियस हो गया। जैसे क्वेश्चन dy बाई डी एक्स क्वेश्चन देखिएगा 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसमें भी पावर 1 1 प्रोडक्ट है तो कितना 2 हो गया पावर नॉमिनेटर में। यहाँ पर भी ऑलरेडी है, इसका 2 इसका 2 यानी कितना 2 हो जाएगा। इसका मतलब होमोजीनियस हो गया। जैसे अगला क्वेश्चन dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ऐसे भी रख सकता है, कैसे x बाई एक्स प्लस वाई है। देखिए ऊपर भी पावर 1 नीचे भी पावर सबके बन, तो 1 बाई 1 कितना होमोजीनियस हो गया। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको होमोजीनियस पकड़ में आना चाहिए कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है। होमोजीनियस तभी आया, सुन लीजिएगा, होमोजीनियस कब आया? जब वो सेपरेबल वेरिएबल नहीं हो पा रहा था। क्या हो रहा था? सेपरेबल वेरिएबल नहीं हो पा रहा था, तब मेरे को आया। यहाँ पर बड़ा विचित्र कहानी कर दिया इसने। हमने क्या बोला कि जब वेरिएबल सेपरेबल या एक्स के टर्म में वाई के टर्म में नहीं, कुछ भी कर लो, ये जो बंदा है ना, याद रखिएगा, ये सब जितने बंदा है ना अलग नहीं हो सकता है। याद रखना, अलग कुछ भी कर लो, दुनिया का कोई भी फॉर्मूला लगा लो, अलग नहीं होगा। एक्स में या वाई में नहीं हुआ, तब मेरे को बनाना पड़ा होमोजीनियस, जिसको हम लिखेंगे y इक्वल टू, क्या लिखेंगे? y इक्वल टू vx लेंगे। क्या लेंगे? y इक्वल टू vx। फिर इसको क्या करेंगे? याद रखिएगा, dy बाई dx करेंगे। तो याद रखिएगा, ये v को छोड़ेंगे और dx लेंगे प्लस x, ये dv बाई dx ले लेंगे। यानी जो dy बाई dx हो जाएगा v इंटू 1 प्लस x dv बाई dx, यानी जो dy बाई dx हो जाएगा, समझिएगा, v प्लस x dv बाई dx हो जाएगा। ऐसे करके ऑपरेट करेंगे, x का वैल्यू रखेंगे, y का माने v का माने जो है dy बाई dx का वैल्यू रखेंगे और y को रिमूव कर देंगे। तब वो एग्जैक्ट आपका वेरिएबल और सेपरेबल में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वेरिएबल एंड सेपरेबल में आ जाएगा। देखेंगे क्वेश्चन जब बनेगा ना, तब समझ में आएगा कि ये बात राइट है कि रॉन्ग है। चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन पे। जैसे dy बाई dx जो मैं पहला एग्जांपल लिया था, क्या लिया था मैंने? देखिए x प्लस है ना, x प्लस वाला क्या है? dy बाई dx क्वेश्चन इक्वल टू x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई है। ये नहीं हो रहा है अलग अलग, तब हम लिखते हैं y इक्वल टू vx लिखते हैं। क्या लिखते हैं? vx। तो dy वाई क्या करते हैं? dx ऑपरेट करते हैं। तो v छोड़ा dx बाई dx ऑपरेट किया, x छोड़ा dv वाई कितना dx ले लिया। यानी dy बाई dx इक्वल टू जो हो गया v इंटू 1 प्लस x dv बाई कितना dx, यानी dy बाई dx इक्वल टू vx dv बाई कितना dx हो गया। ठीक, वैल्यू को पुट करो, इस पे चलते हैं। आप क्या है मेरे को इक्वेशन? dy बाई dx इक्वल टू x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई, यही है, वैल्यू रखते हैं। ये dy बाई dx मेरे को यहाँ से उठा लेता हूँ, यानी v प्लस एक्स dv बाई dx इक्वल टू x, देखिएगा vx हो जाएगा, यहाँ पर x माइनस vx हो जाएगा।
हो गया। अब यहां से देखिएगा, यहां से v क्या हो गया, यहां पर v ऐसा करता हूं, v के बाहर करता हूं, क्या करता हूं, बाहर कर देता हूं। देखते हैं, x dv बाई डी एक्स इजकल टू, x यहां कॉमन लिया इससे, तो 1 प्लस, सॉरी कहाँ चला गया रे भाई, तो भी मजे में हो भाई, आप कहाँ हैं, डिफरेंशियल का बंदा है भाई। हाँ ये है ये। चलिए फिर से चलता हूँ, वो मिसिंग हो गया था। ये क्या था, डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू एक्स प्लस वाई है और एक्स माइनस वाई, ऑपरेट कर देता हूँ। तो हम लोग वाई इजकल टू क्या लिए थे, वी एक्स ले लिए थे, वाई इजकल टू क्या ले लिए थे, वी एक्स ले लिए थे, ठीक है, वाई इजकल टू वी एक्स लिए थे। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या निकाले थे आपका, ये वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स ले लिए थे, ए लिए थे, यहाँ पर वैल्यू रख देंगे, तो वी एक्स डी वी वाई कितना, डी एक्स हो गया, एक्स प्लस वी एक्स था बाई एक्स माइनस वी एक्स था, भी को इधर बोले थे कि ले लो, तो डी वी वाई कितना, डी एक्स हो गया, इजकल टू एक्स कॉमन, तो 1 प्लस भी बाई 1 एक्स यहाँ पर कॉमन, तो 1 माइनस भी हो गया। ए एक्स एक्स कैंसिल कर दिए, एक्स एक्स क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए, एक्स एक्स कैंसिल कर दिया, है ना, उड़ा दीजिए, उड़ा दिया इसको, क्या कर दिए, उड़ा दिए, है ना, तो उड़ गया ये, यानी एक एक्स डी वी वाई कितना हो गया, डी एक्स हो गया, 1 प्लस भी बाई 1 माइनस भी, यही है। अब देखिए यहाँ एक्स डी वी वाई डी एक्स अभी अलग अलग नहीं हुआ है, अब करता हूँ मैं अलग अलग, 1 प्लस भी, इसको ऑपरेट करूँगा तो भी 1 माइनस भी बाई 1 माइनस भी, देखो तो सही है। इसे ओपन करता हूँ, तो x डी वी बाई डी एक्स इजकल टू 1 प्लस भी माइनस भी प्लस कितना, वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस भी हो गया, ये दोनों कैंसिल कर दो, तो x डी वी बाई डी एक्स इजकल टू 1 प्लस भी स्क्वायर बाई 1 माइनस भी। देखो हमने क्या बोला, अलग अलग करते हैं, ए एक्स बाई डी एक्स हो गया, ये 1 प्लस भी स्क्वायर हो गया, 1 माइनस भी, ये डी वी हो गया। इसको नोमिनेटर को डिनोमिनेटर में कर दो, डिनोमिनेटर को नोमिनेटर में कर दो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, एल एच एस अगर आर एच एस मैंने में है अगर, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, बट डोंट वरी, है ना। तो चलिए आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी एक्स बाई एक्स इजकल टू 1 माइनस भी बाई 1 प्लस भी स्क्वायर डी वी हो गया। यहाँ देखिए अब इंटीग्रेट करना है, मेन मोटो मेरे को है, एक्स इंडिया पाकिस्तान बना दो, इसको इंडिया पाकिस्तान दोनों को अलग अलग करो, तो 1 प्लस भी स्क्वायर ये डी वी बन जाएगा, माइनस वी अपॉन, बोलिए 1 अपॉन क्या बन जाएगा यहाँ पर, बोलिए 1 प्लस भी स्क्वायर डी वी हो जाएगा। क्लियर है, देखिए तो है सही। इसका तो लॉग एक्स बन जाएगा मेरे को, इसका देखिए 1 प्लस वी स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा, tan इनवर्स वी हो जाएगा। इसको क्या करता हूँ, वी है 2 दिया और 2 ले लिया, किसी को दुख, मैंने क्या किया 2 लिया 2 दे दिया, आ गया मेरे को, यानी -1/2 log 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा। यानी जो log x आया वो tan इनवर्स भी माइनस, देखिए ये 1/2 है, तो log रूट 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस सी भी नहीं। यहाँ देखिए हमने कोई भी को अलग माना था, भी को क्या कहता अलग माना था, इसका मतलब भी का यहाँ से निकालना होगा कि भी क्या निकलेगा, बोलिए y बाई एक्स बन जाएगा। तो भी यहाँ पर y बाई एक्स यानी log x, तो tan इनवर्स
क्या है, बाई बाई एक्स माइनस लॉग, इसको ऐसे कर दिया ना, तो 1 प्लस बाई स्क्वायर बाई एक्स प्लस सी सोल्व करेंगे। यही आपका क्या बन गया, क्या बन गया, होमोजीनियस। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करना है कि क्या वो नोमरेटर और डिनोमिनेटर में पावर सेम है। अगर पावर सेम है तब अलग अलग करेंगे, तब y इक्वल टू वी एक्स मानेंगे, अलग नहीं करेंगे, y इक्वल टू वी एक्स करेंगे, फिर उसको ऑपरेट करके तब आगे बढ़ेंगे। समझ में आया या नहीं आया? नहीं आया तो देख लेंगे, कमेंट करेंगे, फिर इसको हम लोग अलग तरीके से बताएंगे। अगला क्वेश्चन 1-2 बनाइए, तब ज़्यादा समझ में आएगा इसमें, है ना। अगला क्वेश्चन है, समझिएगा, ऐसा है क्वेश्चन है, dy बाई डी एक्स क्या है, dy बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स इक्वल टू 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप एक्स वाई भी ले सकते हो, मैंने लेकिन इतना लिया। अब अगर इतना लिया आपने, सोचिए थोड़ा देर के लिए, क्या है, होमोजीनियस है। देखिए तो पावर यहाँ पर देखिए 1 है, पावर 1 है, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2, क्योंकि प्रोडक्ट में होता है तो पावर ऐड हो जाता है, तो पावर 2। यहाँ पर देखो प्लस में है लेकिन अलग अलग है, इसका भी पावर 2, इसका भी पावर 2, तो यानी 2 हो गया, यानी नोमरेटर में भी 2 और क्या हो गया, डिनोमिनेटर में भी 2। इसका मतलब ये होमोजीनियस है, इसका मतलब ये होमोजीनियस है। तब हम क्या करेंगे रे बाबू, तब हम क्या करेंगे इसको बताइए, तब क्या करेंगे बताइए आप। तब हम लोग सब चीज क्या लेंगे, y इक्वल टू लेट, क्या लिखेंगे, लेट y इक्वल टू वी एक्स। फिर इससे क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्या, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी डी एक्स बाई डी एक्स प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वी इंटू 1 प्लस कितना, एक्स डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा। यानी डी वाई जो डी एक्स हो गया, क्या हो गया भाई, वी एक्स डी वी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। हमने क्या किया, इसको अलग करना पॉसिबल है नहीं, सेपरेबल वेरिएबल है नहीं, एक्स जाएगा ही नहीं, वाई में जाएगा ही नहीं। तब हम लोग देख सब चेक करेंगे कि हो नोमरेटर में पावर, डिनोमिनेटर में पावर सेम है क्या। अगर ये सेम है तब होमोजीनियस धड़ाक लगाएंगे, वाई इक्वल टू वी एक्स। देखिए बन जाएगा, यहाँ से चलते हैं, बताइए, डी वाई डी एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वी एक्स डी वी वाई डी एक्स, वैल्यू को रखो 2x इंटू वाई कितना, वी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर तो रहेगा, ये वी एक्स का स्क्वायर कर देंगे, चलेगा। यानी v को इधर भेज दो, x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर वी, एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो 1 स्क्वायर वी स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर कैंसिल हो, यानी x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 2v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर। यानी डी वी बाई डी एक्स जो हो गया यहाँ पर, ये v प्लस वाला था, यहाँ माइनस करना पड़ेगा, यानी v माइनस करना पड़ेगा। यहाँ क्या था, x था, यानी 2v माइनस v 1 प्लस वी स्क्वायर बाई 1 प्लस वी स्क्वायर। समझा है नहीं समझा, हमने x को अलग कर दिया, अब v को अलग कर दिया। अब मेरे को यहाँ पर सेपरेबल वेरिएबल धड़ाक लगाएंगे, लगा सकते हैं। यानी यहाँ पर x क्या हो गया, डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 2v माइनस वी क्यूब अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर हो गया। यानी x अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यानी क्या बन गया, v माइनस वी क्यूब अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी बन गया। नोमरेटर डिनोमिनेटर का अलग अलग कर दो, माने चेंज कर दो। चेंज करने पर हम लोग को क्या बन जाएगा बताओ, x ये बन जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर बाई v माइनस वी क्यूब डी वी बन गया। इंडिया पाकिस्तान लगा दो,
v माइनस वी क्यूब प्लस वी स्क्वायर बाई कितना v माइनस वी क्यूब डी वी। क्यों किए अभी समझ में आ जाएगा। इंटीग्रेट करेंगे dx बाई एक्स इजकल टू 1 बाई वी माइनस 1 माइनस वी स्क्वायर हो गया डी वी प्लस वी स्क्वायर, यहाँ वी कॉमन 1 माइनस वी स्क्वायर डी वी हो गया, एक भी से कैंसिल हो गया तो यहाँ पर भी बच गया, कैंसिल किया है यहाँ पर, यानी 1 बाई एक्स डी एक्स इजकल टू 1 बाई वी 1 माइनस वी स्क्वायर डी वी हो गया प्लस क्या बचा यहाँ पर v 1 माइनस वी स्क्वायर डी वी। यहाँ पर क्या करेंगे पार्शियल लगा देंगे। क्या लगा देंगे यहाँ पर पार्शियल। इसका तो लॉग बन गया, इसका भी 2 से मल्टीपल 2 से अगर -2 से लिए -2 यहाँ पर दिया और 1 माइनस यहाँ पर कर देता हूँ, यहाँ पर क्या करता हूँ माइनस कर देता हूँ -1/2, यहाँ पर मैंने क्या हो गया देखिए 2 लेता हूँ, इसका सब्स्टिट्यूशन से बन गया। प्रॉब्लम मेरा ये कर रहा है ना, इसका तो लॉग बन जाएगा, इसका लॉग ये बन जाएगा माने लॉग सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक है। इसका मेन है। अब इसका क्या करेंगे इंटीग्रेट करते हैं। कैसे करेंगे, क्या है मेरे को v 1 माइनस वी स्क्वायर डी वी हो गया। इसका जब मैं करूँगा तो सब्स्टिट्यूशन लगा देंगे 1 बाई वी प्लस, देखिए इसको ब्रेक कर देंगे हम, नहीं होगा तो ब्रेक, क्या v 1 माइनस वी 1 प्लस वी, बताया था आपको कि इसके पार्शियल मेथड में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बताइए a बाई, बताइए क्या हो जाएगा a बाई v प्लस b बाई 1 माइनस वी प्लस c बाई 1 माइनस 1 प्लस वी। इसका ब्रेक करेंगे आज एक बार, क्या v इक्वल टू 1 लेंगे तो a निकल जाएगा, v इक्वल टू -1 लेंगे तो a निकलेगा, v इक्वल टू +1 लेंगे तो a निकल जाएगा। क्लियर। तो ऐसे हम लोग सोल्व करेंगे कैसे इसको, कोई सब क्वेश्चन को कि होमोजेनियस कब होता है, होमोजेनियस कब नहीं होता है, कैसे उसको अलग करेंगे, कैसे उसको अलग नहीं करेंगे। क्लियर है। चलते हैं क्वेश्चन पे, ज़्यादातर क्वेश्चन पे चलेंगे, डिपेंड करेगा, है ना। क्वेश्चन पे जैसे अगला क्वेश्चन है, समझिएगा कि होमोजेनियस हो गया, है ना, होमोजेनियस हो गया। उसके बाद हम लोग क्या पढ़ रहे थे, जैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो फर्स्ट डिग्री में होता है, किस में होता है फर्स्ट डिग्री में, जिसको हम लोग उसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर और पार्टिकुलर इंटीग्रेशन बनाते हैं। क्या बनाते हैं उसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर और आपको पार्टिकुलर इंटीग्रेशन निकालते हैं। कैसे निकालते हैं मैं बताता हूँ। इसके एक बराबर IIT इसमें से पूछता है, बोर्ड में जरूर, माने जब अगर जो बच्चे 12th दे रहे हैं उसमें भी ये क्वेश्चन बराबर पूछता है। क्वेश्चन कैसा रहेगा मैं समझाता हूँ। जैसे ए रहता, ऐसा रहता dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। समझिएगा, ये क्या रहता dy बाई डी एक्स इतना पी वाई इक्वल टू क्यू। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं dx बाई, अगर ये dy है प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू हो जाएगा। देखो अगर मेरे को ये बाई है तो यहाँ पर बाई का फंक्शन होना चाहिए। अगर यहाँ x है तो यहाँ पर p का कोफिशिएंट माने x, यहाँ का x का कोफिशिएंट p होना चाहिए। क्लियर है। हमने क्या बोला, जो समझ में आया या नहीं आया तो बताइए। समझ में आया। यहाँ जो रहेगा वो यहाँ रहेगा, यहाँ x है तो यहाँ x, बाई है तो बाई p के साथ रहेगा। कसम है उसको, p के साथ प्रॉब्लम है भाई। p के साथ, अगर बाई के साथ फंक्शन है तो बाई रहेगा, x का फंक्शन है तो x रहेगा, p की प्रॉब्लम है। अब चलता हूँ आगे। इस टाइप का क्वेश्चन में हम लोग कैसे सोल्व करते हैं वो बताता हूँ। पहला जो क्वेश्चन है समझिएगा, जैसे इसमें हम करते क्या है, ये जो p एंड q जो रहेगा ना, p एंड q वो फंक्शन रहेगा, बता दिए कि x में रहेगा, फंक्शन ऑफ x में रहेगा। ठीक है, क्योंकि डिफरेंशिएशन किस में है, x में, विथ रिस्पेक्ट टू x है तो फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x होगा। देख लिया। तो जब इसमें दो चीज निकालते हैं, एक होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटिंग
फैक्टर्स, इसको बोलते हैं IF। क्या बोलते हैं? IF। IF जो होता है ना, e टू द पावर d बाई dx, नहीं सॉरी, क्या होता है? p होता है। क्या होता है? e टू द पावर p dx हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx का रहेगा। अगर बाई में x में रहता, बाई में रहता फंक्शन, तो e टू द पावर p dy हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद जो एक होता है उसमें PI बोलते हैं, इसको पार्टिकुलर इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं? पार्टिकुलर इंटीग्रेशन। क्या बोलते हैं इसको? इंटीग्रेशन। क्या बोलेंगे इसको? पार्टिकुलर इंटीग्रेशन। इधर क्लियर? हमने क्या बोला? पहले ऑपरेट करो, फंक्शन को चेक करो, P क्या है, Q क्या है, उसके बाद इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालो जो A देगा मेरे को। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल दिया, चले, तब PI जो निकालेगा जो होता है वो बाई, याद रखिएगा हमने क्या बोला, जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, क्या होता है? इंटीग्रेटिंग जो फैक्टर होता है बाई, क्या होता है? बाई इंटू IF इक्वल टू इंटीग्रेटिंग Q इंटू IF dx हो जाएगा। हमने क्या बोला? पार्टिकुलर इसको इंटीग्रेशन जब निकालेंगे तो बाई इंटू IF, बाई मेरा है क्या, उसके बाद Q दिख जाएगा, IF dx होगा। क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पे आप लोग को ज़्यादा फोकस करना है तब ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे समझिएगा, ऐसा है क्वेश्चन, dy बाई dx, ऐसे क्वेश्चन समझिए। देखिए x dy बाई dx प्लस y इक्वल टू x log x हो गया, ऐसा है। ठीक है, समझिएगा पहले। ऐसा है, नहीं तो अब क्या करेंगे? देखो dy बाई dx का कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो यहाँ पर से भगाएंगे, तो dy बाई dx को हम हटाएंगे तो 1 बाई x बाई, यानी x तो चला जाएगा ही, x चला जाएगा, तो क्या बचेगा? log, क्या बचेगा? log x। ठीक, यहाँ मिलाइए, मैच कराइए, यहाँ से मैच कराइए, बताइए। इसको मैं मिटाता हूँ, हटाता हूँ, इसी को निकाल। देखिए एक डीवा वाइड कितना है बताइएगा, वहाँ पर देखिए क्वेश्चन पे, देखिए डी कितना है जी, देखिए यहाँ पर डीवा बाई डी एक्स प्लस पी बाई क्यू। यहाँ देखिए बाई का कोफिशिएंट ही तो पी है, तो पी यहाँ पर क्या हो गया? 1 बाई एक्स हो गया। क्यू क्या है यहाँ पर? जो एक क्यू है, तो ये वाला बंदा क्या हो जाएगा? लॉग एक्स क्यू बन जाएगा। समझा ही नहीं समझा? सॉरी, समझा नहीं समझा? हमने क्या किया? ये मेरे को फंक्शन है, ये मेरे को क्या है? फंक्शन है। डी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स बाई इक्वल टू लॉग एक्स। इसी को हमको डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो हमको फाइंड क्या करना है? पहले पी और क्यू का। पी मेरे को बाई का कोफिशिएंट होता है, तो पी मेरा 1 बाई एक्स हो गया, यहाँ से देखिए। क्यू क्या हुआ? लॉग एक्स हो गया। तब हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। किसका? आई एफ फैक्टर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? आई एफ फैक्टर। तो बताइए यहाँ पर आई एफ फैक्टर क्या होता है? ई टू डी पावर होता है कि नहीं होता है? ई टू डी पावर बोलिए पी डी एक्स होता है, होता है। तो आई एफ जो हो जाएगा ई टू डी पावर 1 बाई एक्स डी एक्स। क्यों? पी मेरे को 1 बाई एक्स है। पी क्या है? 1 बाई एक्स है। पी क्या है? 1 बाई एक्स। यानी आई एफ जो फैक्टर हो जाएगा ई टू डी पावर लॉग एक्स हो गया। तो आई एफ जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? किसी भी एक्सपोनेंशियल पर लॉग आया तो फंक्शन ही बचता है, यानी एक्स बच गया, आई एफ निकल गया। अब चलता हूँ पी आई की ओर। क्या निकलेंगे? पी आई। तो पी आई क्या होता है बोलिएगा? बाई इंटू आई एफ, यही होता है। बाई इंटू क्या होता है? आई एफ होता है। इंटीग्रेशन किसका?
क्यू इंटू आई एफ डी एक्स, है ना। पुट करते हैं वाई, आई एफ क्या मेरे को निकला है बताइए, यहां से आई एफ एक्स निकला है, एक्स इजकल टू बताइए क्यू क्या है, क्यू 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 क्या है, कहाँ देखो लॉग एक्स है, लॉग एक्स निकाला इंटू एक्स डी एक्स। इधर क्लियर, समझ में आया या नहीं है तो बताइए, आया ना। यानी अब इसको जब सोल्व करेगा तो वही बंदा आपको दे देगा। यानी इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे सोल्व करके, बाई एक्स क्या है, एक्स लॉग एक्स डी एक्स है, यस या नो। यानी हमको वाई एक्स, ये इंटीग्रेशन वाई पार्ट लगा देंगे, तो लॉग एक्स को आइलेट से छोड़ा तो डी एक्स माइनस डी लॉग एक्स बाई डी एक्स क्या बन गया, एक्स डी एक्स को ऐसे कर दिया। यानी वाई एक्स जो होगा लॉग एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस 1 बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू डी एक्स। ये वाला बंदा क्या हो जाएगा यहाँ से बताइए, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या बच जाएगा, वाई एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा। यानी वाई एक्स जो हो जाएगा बताइएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू लॉग एक्स माइनस 1 बाई टू इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सी। यानी वाई, ये देखो एक्स है ना, इसमें भी एक्स उड़ा दो, यानी क्या हो गया, एक्स लॉग एक्स बाई टू माइनस एक्स बाई फोर प्लस सी बाई एक्स। दैट इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन जो हम लोग ऑपरेट किए किसके टर्म में, पहले उसका आई एफ निकाला। देखिए मैंने क्या किया, पहले आई एफ निकाला, आई एफ इंटीग्रेशन पी डी एफ, उसके बाद क्या किया, पी आई निकाला। पी आई क्या बोलता है कि जो पी आई का ए है बंदा, पी आई क्या है, ए है। क्लियर है, क्लियर है। तो बाई इंटू आई एफ मेरा एक्स है, तो बाई इंटू एक्स हो गया। देखिए यहाँ पर बाई इंटू एक्स हो गया, बाई इंटू एक्स हो गया, बाई इंटू एक्स हो गया। यहाँ से देखिए बाई इंटू क्या हो गया, एक्स बना है यहाँ पर। क्लियर है, नहीं है तो बताइए आप, पक्का। यहाँ से निकालो एक्स, 1 बाई एक्स क्या है, देखो यहाँ पर 1 बाई ए लॉग का इसको फंक्शन को निकाल दिया, निकाला। उसके बाद पी आई निकाला, पी आई के वैल्यू निकालने पर कहाँ गया मेरा, पी आई का बंदा कहाँ गया, पी आई का बंदा, पी आई कहाँ गया भाई, पी आई देखिए, पी आई का जो अभी निकाला था, यहाँ देखिए, ये देखिए पी आई निकाला, ये क्या निकल गया, पी आई। पी आई क्या होता है, पी आई क्या होता है अभी बताया था, वाई क्या, वाई सॉरी क्या था, पी आई वाई इंटू आई एफ इजकल टू इंटीग्रेशन क्यू आई एफ डी एक्स। समझ में आया। तो हम लोग ऐसे इसको सोल्व करते हैं हर क्वेश्चन को। इधर क्लियर, समझ में आया या नहीं आया। अगला जो एक क्वेश्चन और बनाते हैं तब ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि कैसे इसको सोल्व करते हैं। क्लियर है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन पे चलिए, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इजकल टू 6 e टू द पावर x, 6 e टू द पावर x। तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y 6 e टू द पावर x, यहां बताइए, इससे मिलाइए आप, पी वाई है इजकल टू 6 माने क्यू है। देखिए यहाँ पर बाई का क्वेश्चन कितना है 2, तो मतलब पी मेरा क्या कांस्टेंट है यहाँ पर, ठीक यही है। तो आई एफ क्या निकलेगा यहाँ पर, इंटीग्रेशन ई टू दी पावर पी डी एक्स, यानी कितना हो गया, ई टू दी पावर 2 डी एक्स, यानी
ई टू दी पावर 2 बाहर dx, यानी कितना e टू पावर 2x। IF निकल गया मेरे को, IF निकल गया मेरे को। चलिए अब PI निकालता हूं। PI क्या बोलता है बताइए? PI y इंटू IF इजकल टू Q इंटू IF dx हो गया। तो y इंटू IF क्या है? IF क्या है देखिए, e टू दी पावर 2x इजकल टू, ये क्या है? Q क्या है? 6 e टू दी पावर x इंटू e टू दी पावर कितना 2x dx हो गया। क्लियर है? तो y इंटू e टू दी पावर 2x इजकल टू, यहाँ पर कचरा कांस्टेंट हो तो इंटीग्रेशन और डिफरेंस बाहर करते हैं। e टू दी पावर कितना हो गया? 3x dx बन जाएगा, यानी y इंटू e टू दी पावर 2x इजकल टू 6 e टू दी पावर, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो मेरा इतना बन जाएगा प्लस आर्बिट्ररी कांस्टेंट c, यानी y इंटू ई टू दी पावर 2x इजकल टू, ये कैंसिल आउट होगा ये बाबू, 2 से उड़ा दिया, यानी 2 ई टू दी पावर कितना हो गया 3x प्लस c हो गया। इधर क्लियर? इसका मतलब ये y को ई टू दी पावर 2x को भगाओ यहाँ से, 2 ई टू दी पावर 3x बाई 2 ई टू दी पावर 2x प्लस c ई टू दी पावर 2x चलेगा? दौड़ेगा जी। 2 ई टू दी पावर 3x माइनस 2x प्लस c ई टू दी पावर माइनस 2x होगा, यानी y जो बन जाएगा मेरे को 2 ई टू दी पावर x, 3x में से 2x चला जाएगा, क्या बचेगा? x बचेगा प्लस c ई टू दी पावर माइनस 2x। दैट इज ए रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इधर क्लियर? देख लो मैं कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व कर रहा हूं प्रैक्टिकली। मैंने 3-4 चीज़ बताया, y के टर्म में dy दो, x के टर्म में dx दो। अगर मेरे को दोनों के टर्म में सेपरेबल वेरिएबल करो, अगर सेपरेबल वेरिएबल नहीं हो रहा है होमोजेनियस लगाओ। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करना होगा नोमरेटर में जो पावर है डिनोमिनेटर में पावर सेम है या नहीं है, तब हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। तीसरा, सब थ्योरी फेल कर गया, नहीं वो चला, चारों पांचों में से कोई नहीं चला, मतलब y का फंक्शन नहीं है, x का फंक्शन नहीं है, सेपरेबल वेरिएबल नहीं है, सेपरेबल वेरिएबल भी नहीं है। आगे क्या नहीं है? आगे क्या नहीं है? आगे बोलिए। आगे उसका क्या हमने बोला कि होमोजेनियस भी फेल कर गया। तब मेरे को ए वाला आया जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन, वन वेरिएबल को ब्रेक कर दिया। अब अगर ए भी फेल कर जाता है तब आता है बर्नौली थ्योरम। क्या आता है? उसका नाम है, क्या बोलते हैं उसको? बर्नौली थ्योरम्स। क्या नाम है इसका? नॉलिस थ्योरम्स। समझिएगा, बर्नौली थ्योरम्स होता क्या है? सेम है किसका? पर्टिकुलर इंटीग्रेशन जैसा dy बाई dx प्लस पी वाई इजकल टू क्यू पर वाई एन होता है। क्या होता है? बी बराबर, याद रखिएगा। यहाँ पर जो होता है ना, समझिएगा, मैं बता रहा हूँ, ये बाई टू दी पावर एन को भगाना रहता है, इस पे जो क्यूब के पास जो रहता है ना उसको भगाना रहता है। मैंने ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाई टू दी पावर एन। तो बताइए 1 बाई टू दी पावर एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी बाई टू दी पावर एन इजकल टू क्यू। मतलब हमको आई एफ और पी आई के फॉर्मूला लाना होगा। तो बताइए यहाँ पर क्या बन जाएगा? बताइए यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ से निकालता हूँ वाई टू दी पावर एन डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू प्लस पी बाई टू दी पावर एन माइनस 1 इजकल टू क्यू। ये मेरा फंक्शन बन गया, ठीक, ये मेरा इक्वेशन बन गया। तब हम लेट मानते हैं। क्या लेट? याद रखिएगा, पी पर सॉरी बाई पर मानते हैं जी, बाई टू दी पावर एन माइनस 1 जो होगा ना वो जेड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जेड। क्या बनाते हैं? जेड। तब हम इसका मतलब डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा बाई के रिस्पेक्ट में। एन माइनस 1 बाई कितना? डी बाई होगा
फिर क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू कितना, डी जेड बाई डी एक्स हो जाएगा। तो यानी n माइनस वन क्या बन जाएगा यहाँ पर बताइए, माइनस करूँगा तो बाई टू दी पावर माइनस n बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू डी जेड वाई कितना हो जाएगा, डी एक्स हो गया। अब यहाँ पर ये जो बंदा है ना, ये बंदा ए, इसको हम लोग डी जेड वाई कितना, डी एक्स बनाते हैं प्लस वन माइनस एन कितना बन गया, पी जेड बन गया इजकल टू वन माइनस एन क्यू बन गया। क्या बन गया, क्यू एन बन गया। तब देखिए ये किस में चला गया, जेड में चला गया। किस में चला गया, जेड में चला गया। किस में चला गया, जेड में। किस में, जेड में चला गया। किस में चला गया, जेड में चला गया। क्या है, क्या है यहाँ पर, वन माइनस एन पी जेड चला गया। तब इसके अकॉर्डिंग टू जेड ये आई एफ क्या बन गया मेरे को, वन माइनस एन पी। तो आई एफ जब निकालते हैं, मैंने पी, सॉरी पी पूरा मतलब कैपिटल पी डैश मान लो, तो आई एफ क्या हो जाएगा यहाँ से बताइएगा, ई टू डी पावर इंटीग्रेशन वन माइनस एन पी डी क्या हो जाएगा, बोलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोलिए बोलिए बोलिए, डी एक्स हो जाएगा। एक्स हो जाएगा, वो डी एक्स के टर्म में रहेगा। जो पी जो होगा ना वो डी एक्स के टर्म में रहेगा। वन माइनस एन क्या है, ये तो कचड़ा है, कांस्टेंट है वो, क्या है, कांस्टेंट। उसके निकालने के बाद आई एफ क्या करेंगे, पी आई निकालेंगे। क्या निकालेंगे, पी आई। तो हो जाएगा जेड इंटू ई टू डी पावर पी वन माइनस एन पी डी एक्स इजकल टू वन माइनस एन क्यू आई एफ हो जाएगा। फिर वही कहानी हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन को इसको सोल्व करेंगे। कैसे, ऐसे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन देखेंगे 3-4 रहेगा, उसके बाद हम अपना सोल्व करेंगे। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन भी बनाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट एपिसोड के लिए आपको वेक्टर और 3D स्टार्ट करूँगा, जो आने वाला कल में काम आएगा, ठीक है। थैंक यू।